आपको पता है भाई साहब पूरे उसमें प्रतिष्ठित। जी बिल्कुल, हमारा काम ये है और आज से नहीं 2007 से हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम जो है इस चीज का काम है ना। हम रेलवे में प्रतिष्ठित सप्लायर हैं और हम पे ये एलिगेशन बार बार न हो। आप लोग आप ये ना सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम ये कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे लाइट हम व्यवस्था कर रहे हैं। कांटा मैम ने बोला है, कैमरा बोला है, हम हर चीज बोल रहे हैं। तो इतने में भी अगर हम गलत हैं तो बताइए, अब हम जाए कहाँ? एक बात ये काम किया उन्होंने, जब ये हमने एप्लीकेशन किया वहाँ से चिट्ठी आई एसडीएम साहब को, पोखरी को और कल विभाग को। उसके बाद उन्होंने नदी बंद कर दी, नदी खोल दी, बंद करके थी, अगर पहले बंद की तब खोल दी। उसके बाद जो है तब ये सारे काम शुरू हुए। उससे पहले तो वहाँ खनन हो रहा था। अभी देखो ना, आप जाके देखने को तैयारी नहीं वहाँ जाने के लिए। ना ऐसा है ना भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे जो अभी मैडम ने कहा ना कि खनन कोई ये थोड़ा है कि इन्होंने ही किया हो, ये नहीं किया बस। हाँ, मतलब पकड़े इसलिए नहीं किए ना साहब। देखो मानव न्यायालय में कोई मामला जाता है, आपको पता है अभी सैंज का एक मामला है, उन्होंने 14 आदमियों को खड़ा कर दिया कि इन्होंने मारा, लेकिन न्यायालय और पुलिस के हाथ जब सबूत नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे? तो बोलने का तात्पर्य है आपके सबूत का काम तो प्रशासन का है ना, प्रशासन तो सोया हुआ है। हमने लिखा है कि सही बात और एसडीएम पोखरी टीम भेजे, अब इस जमीन का मुआयना करें, ये लिखा हमने अर्जी में। लड़ाई जिला प्रशासन से है सर ना, अब जिला प्रशासन कहाँ गया, कहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? लड़ाई इनसे छोड़ी नहीं है। एसडीएम सामने एक टीम बनाई, मैं आपको बताता हूँ। एसडीएम सामने एक टीम बनाई, मैं आपको बताता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, पोखरी ने एक टीम बनाई, ये कहाँ गए और अधिकारी? ना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, जैसे अब सामने अधिकारी मैडम है ना, अब वो तो खनन का वो वही तो कह रहा हूँ, वो इसलिए जो है लपेटे में आ रहे हैं, इतना लंबा समय इसलिए खींच रहे हैं कि वो जो है अन्य उसका भी जी इनकी बात अपनी सही है, सबको बोलने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये बोल रहे हैं, खुद मैंने एप्लीकेशन लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने खुद एप्लीकेशन लिखा है कि गांव वालों का डाउट्स क्लियर करने के लिए ये बार बार विवाद न हो, पोखरी तहसील के पटवारी संबंधित, पटवारी के कानून को जो भी है राजस्व से संबंधित और कर्णप्रयाग तहसील के राजस्व से संबंधित अधिकारी तथा खनन विभाग इसमें संयुक्त जाँच करवाए और इस संयुक्त जाँच से गाँव वालों के सम्मुख संयुक्त जाँच करवाए और ये राजस्व अभिलेख जो है जमीनों के ये गांव वालों को दिखाया जाए और इनको संतुष्ट किया जाए। बिल्कुल है ना, ये मेरी तरफ से पहल है। अब क्यों नहीं आ रहे इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं भी एक काश्तकार हूँ, मुझे काम करना है और वो क्यों नहीं आ रहे हैं इसका। और ये मत सोचिए कि मैंने उन पे दबाव बनाया, अधिकारियों पे मैं दबाव बनाने वाला इतना बड़ा मुख्यमंत्री का बेटा तो कोई लड़ाई नहीं, हमारी जिला प्रशासन से लड़ाई है भाई। हम कह रहे हैं कि उनको ज्वाइंट वो करवा जमीन यहाँ पे पूरा नक्शा जो वो नक्शा होता है पूरा, बिल्कुल सभी गांव वालों, अभी जैसे ये था तो माहौल बना हुआ था तो वो आते और अभी देख के हमें ये सामने जो है डाउट क्लियर करवा के हमारे खसरे नंबर जो है वो सारा। एक बात मैं आपको जी मान्यवर, जमीन किसकी है? पुजारी जी, पुजारी जो भी है डिमरी जी, जमीन को खनन करने वाली ये ना तो वही है ना। आपसे क्या मतलब, वो चाह रहे हैं फलाने से जमीन खरीदता हूँ, आपसे क्या मतलब? इससे मतलब है कि हमारी जमीन नीचे आ जाए। अरे यार आप तो सभी नीचे आ रहे हैं, हर समय नीचे आ रहे हैं, आप आज से नहीं आ रहे नीचे। फालतू बात कर रहे हैं। उन्होंने जमीन दे रखी है, अभी हमारे जमीन में इनका गाड़ी आ रहा है, सुनो हमारे जमीन में गाड़ी आ रहा है, हमें पेमेंट नहीं हुआ। ठीक बोला है, हमारे जमीन में गाड़ी आ रहा है, आपको कुछ जरूरत क्या? हमने कहा जा रहा है कि भाई इनका जमीन रेलवे वाले कर रहे तो अब आप उनसे बोलेंगे ऐसा? मैं बोलूंगा उनसे? हाँ, ये बोलने का अधिकार आपको नहीं है। वैसे होगा जैसे माने कि भाई वहाँ से भी पटवारी आएगा, अमीन आई चाहे जो भी है यहाँ से भी आएगा। मैंने खुद बुलाए हैं, खुद बुलाए हैं इसमें है ना। अब ये उल्टी बात को ले जा रहे हैं कि भाई वो किससे एग्रीमेंट है। ये कौन बोल रहा है आपको कि ऐसा बोला? अभी सुनो, अब हमने पढ़ाई लिखाई करके झक नहीं मरा है। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि डिमरी की जमीन है, वो जमीन। और आप ये बोलने वाले कौन होते हैं? किसकी जमीन क्या है? वो राजस्व साहब लेकिन मेरा क्या है, किससे क्या है? मैं सिवाई में अगर मैं मेरे बहुत बुरे चाहने वाले तो ज्यादा है, लेकिन जो अच्छे चाहने वाले भी होंगे वो बोल रहे हैं किसी को भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप लगाओ, यहाँ पे होटल बनाओ, ये जमीन मैं लीज पे दे रहा हूँ, वो मैं काम करने वाला व्यक्ति। ये बोलने वाली बात क्या है इसमें कि आप ऐसा कर रहे हैं? चलवा रहा था ना, पहले बात ये बता तो परी बनो तो गाली खेली और कुछ खा लो, तुम तो बोलो बोले नहीं। बोला सुन मेरे छोड़ यार, यो तो खैर बोलवा दी।
अरे खाली हम तो अरे यार ऐसा मेरे को चाहिए, खाली मेरे को चाहिए यार, बस यहाँ ऐसे लोग हैं। सुनो, खाना खाने की बात देखो, ये मुद्दे के लिए नहीं आया हूँ। इन मुद्दों को मैं नहीं आया हूँ तुमसे लड़ने के लिए। अब तुम मेरी जमीन पे आए इस समय, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर भाई गलत चीजें होगी हम क्यों बोल रहे हो तुम उसको यार? वही तो किससे बात करनी है आपने? आपने डिस्कस किसके अधिकारी से करना है? क्यों तुम ऐसा अच्छा मान्यवर कुछ नहीं आप थोड़ा अपना नंबर दे दो और हमारा ठीक है। और दूसरा अंकल जी ये है कि जो आपका जो आप कह रहे थे वो राजस्व विभाग के होगा। आप जरा अपनी रिपोर्ट में लिख दीजिए सर, वो हमने डीएम मैं वो लिख दूंगी कि वैसे एसडीएम एडीएम सामने एसडीएम पोखरी और टनसाग दोनों को चिट्ठी बनाई और एसडीएम सामने एक कमेटी बनाई है नायब तहसीलदार तक आपको आप भी आपको भी है तो उसमें उनको लिखा दीजिए। उसमें क्या है ना, उनके पास बहुत काम है। मैं इसी चीज के लिए तो इसलिए मैं अपना फर्ज निभाने आ गई। एटलीस्ट कोई नहीं जा रहा, मैं तो जाऊँ। अब वो भी शायद क्या बोलते हैं 1-2 दिन में आपके वहाँ पे आ जाए। सिवाई वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, नहीं तो वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे परेशान मत होइए कि हम क्या करके इग्नोर करके जा रहे हैं या कुछ। हमने देखिए आपके सामने सब लोगों के सामने हमने यहाँ पे सारी क्वेरीज जो है क्लियर कर दी। ठीक, लेकिन मैं आपको एक हिदायत दे रही हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी क्लॉज रूल्स कहे हैं कैमरा लगाने के और टीन शेड वगैरह प्रॉपर लगाने के, ऑफिस बनाने के, ठीक है, तब तक मुझे आपकी नजर यहाँ जेसीबी चाहिए। ठीक है मैम, 1 वीक विद इन 1 वीक हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे 4 दीवारी। और मतलब 3 या 4 दिन में ऑफिस की फाउंडेशन खोद के वो मतलब बना के हम उसको ओके कर देंगे। लेकिन जो आप फाउंडेशन खोदोगे उसका जो मटेरियल निकलेगा आप उसे छेड़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सुन लीजिए, जब तक आप उसकी परमिशन जी समतल, मैम इनको ये क्लियर करवा दें, बस मेरा यही कहने का मतलब है। कल के दिन में समतलीकरण का वो मेरे को परमिशन मिलती है। जब समतलीकरण आप कर लो, ठीक है, तो आप जो है उससे पहले आप यहाँ पे एक बोर्ड लगाओ। ठीक है, जब आप समतलीकरण कर लोगे तो आप इनमें कोई हो या फिर इन्हीं से बोल देना, आप इनको अपना लीगल डॉक्यूमेंट बस चाहे इनको दिखा देना, चाहे इनको दिखा क्योंकि जो गांव के प्रधान जी हैं ना, प्रधान जी हैं उनको मैं, प्रधान जी कहाँ हैं? यहाँ पे हैं। और संदीप भाई आपको हम डॉक्यूमेंट, जब ये समतलीकरण की परमिशन आ जाएगी ना, आपको मैं सभी डॉक्यूमेंट तरीके की परमिशन आप इनको दिखाओगे, चाहे वो वाले मटेरियल को उठाने की, चाहे समतलीकरण की करने वाली, आप सारी परमिशन उनको दिखाऊँ, है ना जी प्रधान जी को दिखा पाऊंगा मैं, और तो मैं अपने डॉक्यूमेंट नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इनके पास परमिशन हुई और तब आपने किसी तरीके का वो किया इस भंडारण को लेकर, एक चीज है मैम, ये समतल करने के लिए कितना खोदेंगे ये भी बता दीजिए। समतल करने के लिए सब लिखा रहेगा, खोद रखा जैसे खोद रखा हमको लिख के देंगे ना कि मुझे इतने मीटर गहराई तक, और अगर उससे भी 1 इंच भी फालतू खुदा होगा तब इनकी जांच पड़ताल हो जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास भी एक लीगल वो होगा कि भाई इतना कहा था और इतना कर दिया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आप भी सहयोग करिए, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जब किसी को एक वो कह रहे हैं कि भाई तुमको ये दिया जा रहा है, तब वो नहीं करता, तब हमारा पूरा हक होगा उस चीज़ को आके जो भी करने का, चाहे हम उसमें इनको पेनलाइज करें या जो भी करें। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, आप सतीश डिमरी जी से कहिए कि एक बार आके मेरे से मिलिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा भंडारण जो है सतीश डिमरी जी के नाम से, और वो यहाँ पे नहीं है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कल की तारीख में कुछ हो रहा है तो यार सतीश डिमरी इज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट ना, तो उनको भी तो पता होना चाहिए। इनको ये भी जो सतीश डिमरी वाली आप बात कर रहे हैं, हमने लीगल सर के उसमें मैंने भेज चुका हूँ ऑलरेडी, मैं रजिस्टर्ड सर के उसमें सर कौन है, तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? मैम आपका नंबर नहीं था मेरे साथ, आप मेरा पुराना फोन था यार, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट, सॉरी वो मैं आपको भेज दूंगा। और आप एक मिनट, आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप क्यों कर रहे हैं? अब मैं तो अपनी सफाई नहीं, मुझे मैंने हमेशा आपसे ही नहीं कह रही, मैंने सब पट्टे वालों से कहा कि मेरे वहाँ पे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में आएंगे। भाई व्हाट्सएप का क्या है, आज मैं नहीं देख पाई या 50 व्हाट्सएप आते हैं मेरे पास, नहीं देख पाई, डिलीट हो गया, कल की तारीख में तो आप कह दोगे हमने व्हाट्सएप किया था और क्या बोलते हैं आपने नहीं देखा करके। मुझे आप डॉक्यूमेंट जैसे दिए जाते हैं वैसे ही देंगे। ऐसे तो सबके लिए आसान हो जाएगा, कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन करने जा रहा है जी हमने व्हाट्सएप कर रखे आप देख लो। व्हाट्सएप क्या चीज़ है यार? हाँ अभी है तो अभी एग्रीमेंट हमारा रजिस्ट्री हुई है। सतीश डिमरी जी हैं, ये मेरा ये हम अभी करा दो। ठीक है, ये मुझे व्हाट्सएप से नहीं होता भैया, व्हाट्सएप से तो कल के दिन आप मुझे कह दोगे कि मैंने व्हाट्सएप से भेजा था, कोई बात नहीं।
अभी हम लोग फिर चलते हैं। जरा नंबर दीजिए। 70 आप पे भी एलिगेशन है, मेरे पे भी है। हालांकि मेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं, आप चलो उस विभाग के हैं, लेकिन होता क्या है कि कई लोग अंदर खाने ये कह रहे हैं कि भाई कहीं मैडम को जो है दिया जा रहा होगा या मुझे दिया जा रहा होगा या अन्य जो संबंधित अधिकारी हैं विभाग है, या मुझे भी कई लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। साहब हम तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। मैंने कई लोगों को ये भी कहा कि यदि कोई अधिकारी इतनी पढ़ाई करने के बाद 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो है पगार ले रहा है, वो क्या 2 लाख या 5 लाख में थोड़ी बिकेगा? इतनी जल्दी कोई जो है इतना वो नहीं होता है। लेकिन लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। हम भी आप ही लोगों के बिल्कुल परिवार में से निकल के बिल्कुल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सबको अपनी नौकरी प्यारी होती है। मेरे पिताजी भी आप ही लोगों की उम्र के हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जैसे ये भाई बोल रहा है, एक तो कास्ट पे बोला कि हम फंसा देंगे, नहीं, आपके सामने बोला नहीं। हाँ, एक चीज अच्छा, मेरे को दूसरी भी- बार बार धमकी दे सुना दे, बार ये धमकी दे देखिए, आज सब लोग पढ़े लिखे हो गए शिव प्रसाद जी, ये बातें अब कहीं नहीं रहेगी। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये मैंने आप ही के मुंह से सुना भी, इन लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि ऐसे या वैसे, ठीक है? आप इसी से थोड़ा बाहर निकलिए, ग्रो अप करिए। हम ऐसे नहीं कि आपको दुश्मन की तरह देख रहे कि सब आप गलत मैम हैं। एक मैं अपना प्रोफाइल आपको बता देता हूँ। 2007 से मैं काम कर रहा हूँ इसी चीज़ का, खनन का, और मैं लीगल पट्टे 2-2 करोड़ रुपए हम रॉयल्टी जमा करके, यही नहीं जिलासू यहाँ पे जयकंडी खुद हमारे निजी भूमि में पट्टे रहे हैं। मैम आप तो 1 साल आप यहाँ हुए हैं, आए हुए, और हमारे 6 लगभग महीने हो रहे 6 हैं महीने शिव प्रसाद जी, सबसे ज्यादा शिकायत मैंने तुम्हारी सुन ली। और मैम मैं मेरी बात आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। और लगभग 2007 से हम ये काम कर रहे हैं भाई साहब। तो हमने सरकार को रॉयल्टी दे के, हम लगातार सरकार को रॉयल्टी दे के ही काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि जितना हम सरकार के साथ जुड़ाव टैक्सेशन में आए उतना बेहतर, क्योंकि हम भी पढ़ाई करके निकले हैं। लेकिन मैम मैं इतना यहाँ पे अवैध खनन बहुत जगह होता है, ये इसी एरिया में थोड़ा सा बहुत जगह पे अवैध खनन होता है, और क्रेशर लगे हैं, क्रेशरों के नाम पे बहुत ज़बरदस्त अवैध खनन होता है। उस समय कोई शिकायत नहीं करता भाई साहब, आप भी सुनिएगा। और ये मेरे पास विद वीडियोस प्रूफ हैं, मतलब ये बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, सामाजिक तौर पे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और किसी की मैं शिकायत नहीं करूँगा जो भी है। तो मैम जब उनके पट्टे खुलते हैं, ये मेरे पट्टे खुलते हैं, मेरे पट्टे में मशीन जैसी जाती है या जो भी काम होता है, मेरे पट्टे की सबसे पहले वीडियोज़ वो सो खुद साहब लोगों ने लगातार वहाँ से गोपेश्वर से दौड़ के 1 घंटे दूरी तय करके, मतलब अनाप शनाप गाड़ी चलवा के यहाँ पे मेरे पास आए कि शिव प्रसाद जी आपकी शिकायत आई है। और उसके जस्ट दोनों पट्टे साथ चल रहे हैं, सब रिवर ड्रेजिंग के पट्टे साथ चल रहे हैं। मैम जो आपने मुद्दा उठाया इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे 7 मशीनें, 7 टोप लैंड एक साथ रात को धड़ल्ले से काम चल रहा है, और बोलने वाला कोई नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए बीका बन जाता हूँ क्योंकि मैं आवाज़ उठाता हूँ और सही तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ। हाँ मैंने गलती यहाँ पे मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये खोदा है, मैं मैडम के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये इसलिए खोदा है, ये ना समझी जाए या कोई दादागिरी ना समझी जाए, इसलिए मेरा एरिया ये मिला हुआ है और ये डिमार्केशन हुआ है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट सबके सामने कर रहा हूँ कि मैम मेरे को समतलीकरण का यहाँ पे वो दिया जाए, है ना, उसके बाद मैं काम कर सकता हूँ। आप आवेदन करिए, फिर भी मैं रॉयल्टी, मैम आप बता दीजिए कि कितनी रॉयल्टीज में, एक फिगर है। नहीं वो तो एक बात है। वो दूसरी बात ये है कि हम आपको यहाँ पे दुश्मन नहीं ठहरा रहे, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं मैं कि अब सबके डाउट्स मैं इसलिए मैं भाई साहब भी यहाँ पे हैं, वो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, बात भी रखनी जरूरी है। कैमरे के सामने उनका पोर्टल है, तो क्या है कि मैं, हाँ चैनल पोर्टल है उनका, तभी मैं बात रख रहा हूँ। और यहाँ पे इतने धड़ल्ले से काम चलता है मैम, उस समय सबकी आंखें पता नहीं क्यों बंद हो जाती है, मेरी समझ में ये नहीं आता। और जब मैं काम करूँ तो मैम मैं तो 3 साल से मतलब इतना झकझोर हो चुका हूँ कि नेगेटिव होके ये सब चीज़ें मेरे को बोलनी पड़ी। और मैम नहीं देखिए, प्लीज मैम ये सब काम चला यहाँ पे बाहर, ये मेरे से ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतने बड़े टेंडर आए, कोई भी ये सब तो पीछे वो बात कर रहे हैं, लेकिन कोई टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा। बाहर का आदमी आके यहाँ पे काम कर रहा है, क्या ये लोग काम नहीं कर सकते हैं? और इतने बड़े काम में वो 3 करोड़ रुपए का यहाँ पे गेमिंग बॉक्सेस का वो काम करा, और यहाँ से पत्थर उठा के साबुन लगा के वहाँ पे अपना मौज करके निकल गया। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैं अपनी बात इसलिए मेरे को दुखदाई लग रहा है, ये सब बोलना दुखदाई है ना, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों भाई साहब आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इस व्यवसाय में मैम आपने भी जो सीमट से लेकर और जहाँ हमारी चमोली की बॉर्डर होते हैं, कितने पट्टे अमूमन 15 से 20 पट्टे हमारे खुलते हैं सारी चमोली में, रिवर ड्रेजिंग हो या निजी पट्टा हो। तो उन पट्टों में सिर्फ एकमात्र मैं अपने समाज से, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अपने समाज से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और हमेशा से मैं काम करते आया हूँ। और मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं सोचा मैं करूँ, ना मैं इतना बड़ा दादागिरी वो जो ऐसा
ये सब चीजें एलिगेशन हो जाती है। ना तो इसीलिए मैं वही तो कह रहा हूँ। जब सुबह मैडम मिली थी तो मैडम से जब मैंने बात किया तो मुझे पता भी नहीं था, बाई फेस मिले भी नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जो वो वगैरह की मैडम है, तो मैडम ने एक ही बात में बोली कि जो वहाँ पे जो है इनका सिपर शादी का वो चल रहा है, वहाँ पे वो लीगल है, वो कह भी रहे थे कि हम दस्तावेज दिखा रहे हैं। मैंने कहा आपने कह दिया, देखो हमें आप पे भरोसा है ना, तो आपने बता दिया। तो उसके बाद मैंने मतलब एक प्रकार से वो हो गया कि आपने बोल दिया। और मैडम के सामने मैं सर मेरी भावना है, जी, मैं जी, बोल बिल्कुल रहा हूँ, समझ टंडवाल जी आपके पोर्टल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ मैडम के सामने, क्योंकि हमारा प्रशासनिक अमला इस समय मैडम और सर हैं यहाँ पे। मैं डीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, और मैं जिस उम्र में मैं काम कर रहा हूँ ये लोग मुझे डाउन करने के लिए इस तरीके से, मतलब इन लोगों को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, जो ये लॉबी है, ये लॉबी लगातार परेशान करने के उद्देश्य से मेरे को डाउन करने के लिए, क्योंकि मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैंने करी भी है। मैं थोड़ा सा एक लास्ट बोल रहा हूँ। इसीलिए तो आज इतनी बार हुआ जी, बिल्कुल कि मैम। सबके जो दिमाग में डाउट है आपके को लेके वो क्लियर हो जाए। बोले हम सबके पॉइंट मैंने सुने, जितने लोग आए हैं सबके पॉइंट मैंने सुने, आपके पॉइंट मैंने सुने, आपको मैंने हिदायत दी, आपने कहा मैं कर लूंगा, ठीक है। आप नहीं करते हो तो मेरे पे उसमें तब होगी। मैं खुद कह रहा हूँ उससे मेरे पे पहले कार्रवाई हो। सारे डाउट नहीं आप उसमें भी अगर गलत नहीं कर रहे तो भी नहीं होगी भाई, आपके ऊपर कर पागल थोड़ी बैठे हैं कि जाके किसी को भी नाप दिया, ठीक है। जब आप गलत करेंगे तो ही कार्रवाई होगी, लेकिन अभी आपने आश्वासन दिया हम सभी को, जितने भी लोग हैं, कि मैं इतने दिन में ये चीजें कर लूंगा। और भाई ठीक साहब है? मैं आपके और कैमरे आप के सामने बोल रहा हूँ, मैडम से मैं लगातार 1 महीने से सर और मैडम से संपर्क कर रहा हूँ कि मुझे ये पट्टा दिया जाए, क्योंकि मैं सप्लायर हूँ रेलवे में, तो मैं लीगल पट्टा मेरे को दिया जाए और मैं जिससे अपना व्यवसाय चला सकूँ। लगातार आप मैडम से पूछ सकते हैं, मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं शासन में भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेरे को मैं एक प्रतिष्ठा होती है, हम प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं, और एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए भाई साहब देखो, चोरी तो कोई भी कर सकता है, चोर पे कोई भी खप्पा लगे, लेकिन हम रॉयल्टी देने के शिव प्रसाद जी, चाहे आप हो चाहे कोई से भी क्रशर आ रहे, मैं सबको यही कहती हूँ कि आपके आजू बाजू भी एक कट्टा कोई निकालेगा ना, चोरी का इल्जाम आप ही पे आता है। और ये होता है कि भाई अगर कहीं पे भी होगा, पहले क्रशर वाले पे या फिर स्टॉक वाले पे, चलो स्टॉक तो मानती हूँ आपका या इनके ही है, पहले क्रशर वालों पे ही शक जाता है कि इनका हो रहा है, ठीक है। तो मैं उनको पहले ही टाइट करके रखती हूँ कि भैया अगर मुझे कहीं से सुनने में आए तो आप जिम्मेदारी लेंगे, ऐसे करके तो मैं अपनी तरफ से पूरी वो करती हूँ, और काफ़ी हद तक वो भी बच के चलते हैं कि भाई उनको भी पता है कि कहीं कुछ होगा। मैं खुद बता रही हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक जगह पे पूरे गाँव वाले ही लगे और वो उसके पीछे पड़ गए हाथ धो के, जिसको उसका संज्ञान भी नहीं है कि क्या हो रहा है। आए दिन मैं वहाँ गाड़ी पकड़ती हूँ, कभी कुछ होते हैं। अभी मैं एक आपको बात बताऊँ, एक की मैंने गाड़ी पकड़ी, उसने क्या किया, चालाकी से चमोली जो रोड है गाड़ी खराब कर दी कि मैडम मेरी तो गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, हम मैकेनिक बुलाओ। मैकेनिक बुलाया उसने, मैंने गाड़ी पकड़ी 10 बजे, उसने लगा दिया वहाँ पे 2:30-3 बजवा दिया, ठीक है। फिर जैसे तैसे करके बहुत हल्ला गलो, उसने वहाँ पे मुझे तमाम तो गालियाँ दे दी होंगी, जबकि मैं एक औरत हूँ, ठीक है। लड़की उनके बावजूद भी उसने मुझे इतनी गालियाँ दी वहाँ खड़े होकर कि आप ये आप वो आप ऐसे आप, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, इसकी गाड़ी पकड़ ली, परेशान हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वहाँ पे अपनी जांच पूरी करी, ठीक है। तो आप बताओ, उसमें उसने तमाम, मैं मतलब बता भी नहीं सकती आपको उसने क्या क्या बातें बोली वहाँ पे, लेकिन मैंने एक कान सुन के दूसरे इसलिए निकाल दिया, गाँव वाला है कोई बात नहीं। तभी हमने उसको हिदायत दी कि भाई तेरी गाड़ी तो चल पकड़ ली, लेकिन अगली बार नहीं होना चाहिए। मैं चाहती तो उसको लताड़ सकती थी, उस चीज़ में खदेड़ देती, उसको अच्छा खासा कोर्ट कचहरी दी, ठीक है। तो हम भी जहाँ पे हमसे हो सकता है कि भाई इसको उतना वो कर दे, हिदायत दे के अगर कोई मान रहा है तो अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गाँव वाला हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्वयं चल के आज आए कि भाई जो भी डाउट है सबके सामने क्लियर हो जाए। इसलिए हमने कोई चोरी चुपके आके आपसे भी नहीं वार्ता करी क्या क्या हमारी ऐसे ये नहीं करके गाँव वालों को, इसीलिए मैंने ही इनसे कहा था कि आप गाँव वालों से कहो कि मुझे वहाँ पे मौजूद चाहिए, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको जलील करने के लिए हमने ये ठीक है। मुझे क्योंकि ये था कि भाई मैं जाऊँगी तो मुझे वहाँ पे नहीं देगा, लेकिन अभी आप खुद कह रहे हो कि मैं इसकी लीगलाइज परमिशन लूँगा, ठीक है। दूसरा ये था कि इन लोगों का जो बोलने का वो है कि दोनों क्षेत्र के पटवारी यहाँ पे वो तो होगा। मैं अपनी बात रखूँ, मैं बोल रहा हूँ इनके सामने, मैंने खुद एप्लीकेशन दिया है एसडीएम कंट्याग और एसडीएम पोखरी कि यहाँ पे ज्वाइंट वो किया जाए, सर्वे किया जाए, जो हमारा वैसे तो हुआ है, संयुक्त निरीक्षण हमारा होने के बाद ही सब कुछ हुआ है, लेकिन आप लोगों को मतलब संतुष्ट करने के लिए मैंने दोनों पटवारियों को एक दिन पटवारी आए या जो भी जितना भी सरकारी महकमा आए, हम स्वागत करेंगे और दोनों जांच करिए, ज्वाइंट जांच करके संतुष्ट किया जाए। मेरी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है एसडीएम कंट्याग को हुई है, तो मैं तो खुद ये चीज़ कह रहा हूँ कि मतलब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर ये लोग विवाद न करें। आप आसपास के रहने वाले लोग आपस में प्यार बना के रहिए, है ना।
क्यों वो एक जरा सी चीज मेरे तरफ से आज तक कभी ऐसा नहीं हमें इन्हीं से मैं कह रही हूँ क्या बोलते हैं सब लोग, आप लोग सेम ही उम्र के हो, जितने भी लड़के वगैरह हो सब सेम उम्र के, प्यार से रहो, कोई वो है तो आपसे बात करके उसको सुलझा लीजिए, है ना। इस चीज को इतना विवाद कर देना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम लोग को भी लगता है पता हमारा नहीं एक ही हमारे जो है वो ये जो है यहाँ पर हम कर रहे थे तो हम लोग चुप थे। जब इन्होंने रात को यहाँ खोदना शुरू किया ना और दिन में खोदना शुरू किया वो तो वो आप देख लो सारे दरारें बड़े जाके देखो ना ये वाला एरिया भूस्खलन की चपेट में हम आज में हमारा पूरा अब 13 एप्लीकेशन लिखे हमने मैं भी चाह रही हूँ कि उसमें भाई जो भी है, चाहे वो ये हो चाहे वो XYZ क्या कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए भाई। कल की तारीख में उसके वजह से हाँ तो आप इनको जरा निर्देश दे दें कि वो उधर खनन न करे उधर। मैंने इनको निर्देश दे दिए, इनको नहीं सभी को है वो। सभी को आप डायरेक्टली इनको मत कहिए, आप डायरेक्टली इनको मत और ये है अब गाड़ी इनकी थी वहाँ सामने देखा अभी आके फोटोग्राफी नहीं करेंगे। हमने बोल दिया कि भाई अब जो भी है इनकी जैसे भी उस तरफ नहीं आएगी और जब तक काम नहीं होगा ये काम नहीं करेंगे अपना जब तक इनका फॉर्मेलिटी नहीं होगा है ना, बात सीधी है, अपना लीगली काम करें, इससे गाँव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। किसी को ना आप इन पे डायरेक्टली कुछ करिए, थोड़ा सेफ साइड रहने की कोशिश है ना, समझ गए ना आप लोग। हाँ सेफ साहब वही तो करें तो ना, वही है, कोई ये दिक्कत करे ही नहीं वहाँ तो बढ़िया है, ये नीचे वो खुदान करे ही नहीं गाड़ी ले जाएगी। वही तो चाह रहे हैं कि हाँ, वो तो हम बिल्कुल यही चाह रहे हैं ना। permanently मैं बंद हो आपसे जाए। कह रहा हूँ, अगर अब आपको ऐसा लगता है आप वीडियो बनाओ, मैडम को कॉल करो, अगर ये पूरा अगर आपको खनन बात। होता है तो आप सीधे आपको डायरेक्टली खुद मैंने कह करो। दिया। मेरी गाड़ी पकड़ी जाती है तो मैं सामने चाबी आप लोगों के पास, जब तक मैडम पहुंचती है चाबी आपके पास दे दूंगा, ठीक है। और लीगल काम करने के बाद अगर कोई मुझे परेशान करेगा उसके बाद तो मैं भंडारा आपका है, हमें कोई उसमें थोड़ी करेगा कोई परेशान कोई नहीं कहेगा, ठीक है। और अगर कोई फिर भी आपको परेशान करे तो मैं उसके खिलाफ भी नहीं, सही बात है, सही बात है। दोनों पक्ष के लिए वो एक ही पक्ष में होगा नहीं। वो तो चाहे आप भी एक नागरिक है, आगे हम भी हैं, सब है, गांव वाले भी हैं, भाई तो चाहे आप गलत करेंगे तो परेशान आपके लिए होगा, हम गलत करेंगे तो हमारे लिए होगा, है कि नहीं। देखने वाला तो ऊपर का है, आप के लिए आप देखो तुमने थोड़ा सा मतलब प्रेम के वहाँ साथ निकाल रखा है वीडियो किसी ने बना रखी है। सबसे बड़ी दिक्कत वही है, हमारा समस्या कोई वही है। वो है बात ना, करेंगे अब तो देखो फिर भाई बंदी में होता है, चलो यार चलो एक ट्रक चली जाए कोई बात नहीं नहीं, है। वही ना, अब देखो, उनको भी मैं- सही बात है, उनको भी उनके ड्राइवर को भी पता, क्या पता कोई दूसरी मशीन होगी, दूसरी तो हो, लोगों और के दूसरी संज्ञान में बात तो ये यही है है कि भाई इनकी मशीन है। इन्हीं का ही कोई ड्राइवर वो बोला कि ये तो है नहीं, मैं चला लेता हूँ। दो ट्रक 3 ट्रक के लिए तो कोई बाहर से मशीन नहीं आएगी। सही बात है। मतलब 2 ट्रक 3 ट्रक में कोई बाहर से मशीन नहीं आएगी, जो मशीन यहाँ है वही 2-3 ट्रक वही निकालेगा। चाचा जी मैम ने बोल दिया कि मशीनें यहाँ नहीं रहेंगी, अपना काम कर लेंगे ना। आपने इजाजत दे दी है, जी जी इसका पालन किया जाएगा, पालन किया जाएगा। आप अपनी मशीन सारे फॉर्मेलिटी में हो, अच्छा विशेष कर सबके ऊपर आरोप लगा करके ऐसे मैं भी आरोप लगा दूं, ये गलत बातें नहीं होंगी, ये गलत बातें जो है बहुत भयंकर बातें हो हैं। जाता है, डाउन वगैरह हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। पर ऐसा बोलना ठीक नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, वो उस आदमी ने मुझ पे क्या जो नहीं बोल दिया होगा, मैं तो बोल भी नहीं पा रही कि आप ऐसे हो, आप ये हो, मैं तो ये कर